स्वागत है दोस्तों आपका अपने परिवार अर्जुना फाउंडेशन में। साथियों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान के दूसरे पाठ भारत में राष्ट्रवाद का उदय को पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे? ऑप्शन नंबर पहला है 1914, ऑप्शन नंबर दूसरा 1915, ऑप्शन नंबर तीसरा है 1918 और ऑप्शन नंबर चौथा है 1919। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1915। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? ऑप्शन नंबर पहला है नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। ऑप्शन नंबर दूसरा है यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था। ऑप्शन नंबर तीसरा है नमक तैयार करने पर सरकार का एक अधिकार था। और ऑप्शन नंबर चौथा है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। 13 अप्रैल सन 1919 को किस घटना से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर पहला है सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत, दूसरा है साइमन कमीशन का भारत आगमन, तीसरा असहयोग आंदोलन की शुरुआत और चौथा है जलियांवाला हत्याकांड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर पहला 1919, दूसरा 1922, तीसरा 1920, चौथा 1923। तो असहयोग आंदोलन पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1920। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पाँचवा है पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर पहला गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दूसरा है गांधी जी और नेहरू, तीसरा गांधी जी और सरदार पटेल, चौथा हो जाएगा नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? ऑप्शन नंबर पहला 1920, दूसरा 1930, तीसरा 1927, चौथा 1935। तो इसका राइट आंसर देखते हैं ऑप्शन नंबर ग 1930 में। अगला प्रश्न है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन देखेंगे अब, पहला लॉर्ड लिट्टन द्वारा, दूसरा लॉर्ड इरविन द्वारा, तीसरा लॉर्ड कर्जन द्वारा, चौथा लॉर्ड रिपन द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ हुई थी? तो ऑप्शन नंबर पहला देखते हैं रॉलेट एक्ट की घोषणा, दूसरा नमक कानून को तोड़कर, तीसरा साइमन कमीशन का आगमन, चौथा जलियांवाला बाग हत्याकांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक कानून को तोड़कर। प्रश्न नंबर 9 को देखेंगे करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ऑप्शन नंबर सुभाष चंद्र बोस, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा भगत सिंह, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न देखते हैं वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था या वंदे मातरम गीत के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा अविंद्रनाथ टैगोर, चौथा महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या 11 है असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर पहला रॉलेट एक्ट, दूसरा प्रथम विश्व युद्ध, तीसरा खिलाफत आंदोलन, चौथा द्वितीय विश्व युद्ध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। प्रश्न संख्या 12 है भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन का कौन सा किया? ऑप्शन नंबर पहला बारदोली सत्याग्रह आंदोलन, दूसरा खेड़ा सत्याग्रह आंदोलन, तीसरा चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, चौथा अहमदाबाद आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न 13 है
चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर पहला 1920, दूसरा 1921, तीसरा 1922 और चौथा 1925। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1922 ईस्वी में। अगला प्रश्न नंबर 14 है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर पहला सरदार पटेल, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 15 है, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 15 का पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। अगला प्रश्न 16 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो प्रश्न संख्या 16 का पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा है 1904, तीसरा 1857, चौथा 1855। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सन 1885। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? पहला ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, तीसरा महात्मा गांधी, चौथा सुभाष चंद्र बोस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 18 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसका कथन है? पहला ऑप्शन गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा बाल गंगाधर तिलक, तीसरा जवाहरलाल नेहरू, चौथा महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ख बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से किसने बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा चंद्रशेखर आज़ाद, तीसरा ज्योतिबा फूले, चौथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रश्न संख्या 20 है, जलियांवाला बाग की घटना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर पहला 8 अप्रैल 1919, दूसरा 10 अप्रैल 1919, तीसरा 13 अप्रैल 1919, चौथा 25 अप्रैल 1919। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919। प्रश्न संख्या 21 है, जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? पहला ऑप्शन माउंटबेटन, दूसरा लॉर्ड डलहौजी, तीसरा लॉर्ड इरविन, चौथा जनरल डायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल डायर। मेरे दोस्तों, ये 25 क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे। आप 25 क्वेश्चनों को तैयार कर लेते हैं तो भारत में राष्ट्रवाद का उदय जो पार्ट है, इससे इन्हीं 25 क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से हम पूरे किताब के प्रत्येक पाठ के वीडियो बना देंगे। आप ध्यान से इसको पढ़ लेंगे तो सामाजिक विज्ञान के जो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे तो पूरे के पूरे 20 में से 20 नंबर आप बहुविकल्पी में जरूर पाएंगे। इसी प्रकार से ध्यान से पढ़ते रहें। प्रश्न संख्या 22 है, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ख है रविंद्रनाथ टैगोर, ग शरत चंद्र चटर्जी, घ है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। प्रश्न संख्या 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी ने नहीं चलाया? पहला असहयोग आंदोलन, दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन, तीसरा चंपारण आंदोलन, चौथा खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन। प्रश्न संख्या 24 है, चौरी चौरा की घटना का क्या परिणाम हुआ? पहला ऑप्शन रॉलेट एक्ट पास हुआ, दूसरा खिलाफत आंदोलन चलाया गया, तीसरा साइमन कमीशन भारत आया, चौथा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा घ असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। प्रश्न संख्या 25 है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला है 1918, दूसरा 1919, तीसरा 1920, चौथा 1921। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख 1919। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए मस्त रहिए। धन्यवाद।